नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सातंगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। महाराज की कृपा से एक बार फिर कमांडर शर्मा अंकल जी की पुस्तक दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार के लिए हम सब उपस्थित हैं। आज की रीडिंग गोपाल सेठी अंकल जी करेंगे। कमांडर शर्मा अंकल जी का, शीतल आंटी, गोपाल सेठी अंकल एंड गुरशंकर का स्वागत। ओवर टू यू गोपाल सेठी अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। आप सभी संगत जी को प्यार भरा नमन। तो पिछले सेशन को जारी रखते हुए, आगे बढ़ाते हुए, कमांडर शर्मा अंकल की बुक का जो वो अध्याय है, हमेशा के लिए आशीर्वाद, मैं अपनी संगत को नहीं छोड़ रहा। आप में से अधिकांश पिछले सप्ताह भी जुड़े थे। बहुत ही भावुक समय है हम सब के लिए, क्योंकि हमने वो दिन देखा, वो दिन सहा जो इस अध्याय में निहित है। और जब जब हम एक एक शब्द, एक एक पंक्ति पढ़ते गए, वो यादें हमारे सामने एक बार फिर से आती गईं और हमें नम करती गईं, क्योंकि सहज नहीं है सब कुछ जानते बूझते हुए भी कि गुरु जी हमारे बीच हैं, गुरु जी दिव्य रूप में विद्यमान हैं। लेकिन सहज नहीं है, जैसा मैंने कहा, इस सत्य को स्वीकारना, इस सत्य को अपने जीवन में ढाल पाना। खैर, ये दायित्व भी है हम सब पर। थोड़ा सा उम्र भी ऐसी हो चली है कि we have to show this maturity. We have to make the younger sangat, the new sangat understand कि गुरु की दिव्यता और उनके सानिध्य होने में कोई विशेष अंतर नहीं होता। और देखा जाए तो गुरु अधिकांशतः अपने दिव्य स्वरूप में ही विद्यमान। अगर हम गुरु जी की जर्नी भी देखें तो जो जो संगत उनसे 80s में जुड़ी, उनको किसी न किसी कारणवश 90s में मिलने का सौभाग्य नहीं हुआ। उनको किसी न किसी कारण वो मनाही हो गई। फिर 90s में जो जुड़ी, उनको 2000 में दिल्ली आने की अधिकांश संगत को इजाजत नहीं थी। तो गुरु, ये जो भ्रम है हमारे अंदर चलता रहता है, या ये जो भ्रांति हम पाले रहते हैं, उसको तोड़ने का गुरु हमेशा से प्रयास करते हैं। और वो यही सिखा के गए 31 मई 2007 को कि मुझसे प्रेम करो, मेरे शारीरिक स्वरूप से नहीं। मेरे इस स्वरूप से जो वो खुद अपने हाथों से देके गए हैं, उससे बातें तो करो, लेकिन पाश नहीं बांधो उस स्वरूप का। तो शायद ये अब हमें बात समझ में आ रही है, और वही बात हम आज जब पढ़ते जाएंगे, और जैसा आप जानते हैं, समझते हैं कि जैसे जैसे समय, टाइम इज अ ग्रेट हीलर, जैसे जैसे हम इस पाठन में आगे बढ़ेंगे, वो जो हमारी जो भावनाएं हैं वो वास्तविक स्वरूप लेती जाएंगी, और फिर हम आपसे उनके और भी ऐसे गुणों का बखान कर पाएंगे। तो मैं जहां पिछले सप्ताह छोड़ा था, उसके आगे से आरंभ करता हूं। पेज 112, जिनके पास बुक हो वो सामने रख के बैठे हों। पेज 112, उसका अंतिम दो पंक्तियां, और उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17। जो अनुयायी, बाद में अनुयायी, या ये कहें कि जो नई संगत, ये नई संगत में विशेष कर ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन ऐसी संगत जो
महाराज के महासमाधि के बाद से जुड़ना आरंभ हुई, उसका एक विशेष स्थान है। महाराज की उनके जीवन में महाराज का एक विशेष स्थान है और महाराज की उन पर भी विशेष कृपा है। यही सब हम पढ़ रहे हैं। तो जो अनुयायी संगत बाद में जुड़े उनको असाधारण रूप से जल्दी ही आशीर्वाद प्राप्त होने लगे। कुछ हमारे जैसी पुरानी संगत हैरान हो गई कि हम क्यों नहीं इनकी तरह से फौरन ही विश्वास कर पाए और गुरु जी से संबंध इतनी जल्दी और इतने गहरे बना पाए। ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। क्योंकि आपने अनेकों सत्संग सुने, हमसे, मुझसे भी, कमांडर अंकल से भी, और भी जितने पुराने जुड़ते हैं, पहले तो आसानी से तैयार नहीं होते हम गुरु से। गुरु कोई कहे आइए हमारे गुरु हैं, मैंने भी कईयों से कहा जब उनके जाने के बाद, लेकिन कोई इतनी आसानी से तैयार नहीं होता था गुरु के दर्शन पाने के लिए, क्योंकि शायद उनके भाग्य में ऐसा लिखा नहीं था, गुरु की ऐसी ही रजा। और पर जैसे ही वो नाम सुनकर, हम सब चाहे पुराने हो चाहे नए, हम सब अपने व्यक्तिगत कारणों से गए गुरु के पास, अपने विशेष कष्टों के कारण गए, और दुख तकलीफ का यही एक सबसे उच्च जो उसका कहा जाए, उसका अभिप्राय यही होता है कि वो हमें ईश्वर के नजदीक ले जाती है। तो यही कारण है कि पुरानी नई संगत जो बाद में जुड़ रही है वो केवल और केवल रब मानकर जुड़ रही है, क्योंकि उनके सामने वो ऐसा नहीं है, वो आवरण लेकर के बैठे नहीं है। वो तो जब हमसे सुनते हैं सत्संग और किसी नई संगत के सत्संग सुनते हैं तो वो इसी से विभोर हो जाते हैं कि अरे ऐसी शक्ति भी है, ईश्वर ऐसा होता है, कि ईश्वर तो अभी तक हमने तस्वीरों में देखा। चलिए आगे पढ़ते हैं। व्यक्तिगत बातचीत के दौरान नई संगत अक्सर हमसे कहती है कि हम, यानी कि पुरानी संगत, बहुत ही खुशकिस्मत है कि हमने गुरु जी के मानव स्वरूप के दर्शन किए। यह वास्तव में सच ही है, लेकिन पुरानी संगत जो गुरु जी के उनके मानव रूप से जुड़ी, उनके शारीरिक रूप से ज्यादा जुड़ गई थी। जब हमने उनकी मौजूदगी को खोया तो ये ऐसा था जैसे हमने अपने माता पिता को खो दिया। उनकी शारीरिक उपस्थिति की वास्तविकता ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके लिए कुछ किया जा सके। जब तक हम इस शरीर के माध्यम से ही जुड़ रहे हैं, उनके साथ उसी एक कमरे में होना, जिस हवा में वो सांस ले रहे हैं उसी हवा में हमारा भी सांस लेना, उनके चरण छू पाना, उनकी आवाज को सुन पाना, उनको अपनी प्यार और कृपा भरी दृष्टि से संगत को देखते हुए देखना, ये सब भुला पाना बहुत कठिन है, बहुत ही मुश्किल है। एक तरीके से हम पुरानी संगत इस नुकसान की भावना के साथ ही जीते हैं, जी रहे हैं। नई संगत को गुरु जी के रूप में भगवान शिव के साथ दिव्य संबंध बनाने में ऐसी किन्हीं भी यादों से जूझना नहीं पड़ा। बहुत जय गुरु सुंदर जी। जय अंकल आपने एक्सप्रेस किया। जी सुरेश अंकल, आप कुछ कह रहे हैं? जय गुरु जी। कमांडर अंकल। जय गुरु जी अंकल। कमांडर अंकल, जैसे नई संगत को लगता है कि आप यानी ओल्ड संगत बहुत खुशकिस्मत हैं, और इसमें जो आपने लिखा है उससे लगा कि आपको शायद महसूस हुआ कि नई संगत का सफर बेटर है। क्या इस पर कुछ विशेष कर सकते हैं अंकल? अंकल ये बहुत मुश्किल है कहना। अ, हर एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव होता है, जी। और इसमें कोई शक नहीं कि महाराज के दर्शन करना अपने आप में बहुत जन्मों के एक फल के रूप में बेहद बेहद ही खुशकिस्मती वाला पल था। उस समय से बढ़िया कोई समय नहीं था। मैं सच कहूं तो हमने अपनी जिंदगी जी ली। वो अ, मेरे लिए 2001 26 जनवरी से और 26 मई 2007 के बीच का समय
जब मैंने पहली और आखिरी बार महाराज के दर्शन किए, बेशकीमती था। ये समय दोबारा नहीं आया। वो समय जिसमें आप महाराज को देखते थे, अपनी संगत को देखते थे। अंकल, वो समय जिसमें आप वो सांस लेते थे जो महाराज ने सांस लेके छोड़ी है। जी अंकल। उनको अपनी संगत को प्यार से देखते हुए देखना। वो आपको नहीं देख रहे हैं, संगत को देख रहे हैं। दैट केयर, वो प्यार, वो एक पैट्रोनाइजिंग लुक, वो ऐसा कि बच्चों में हूं, आपको चिंता की बात नहीं। वो एक एहसास कि महाराज है ना, देख लेंगे। कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कैसी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, गुरु महाराज का एक शब्द, कुछ नहीं होना कमांडर, ऐश कर। बस ये उस प्रॉब्लम को वहीं खत्म कर देता। आपने इतनी निश्चिंतता से भरी जिंदगी दोबारा नहीं जी, उससे पहले नहीं जी। तो ये कहना कि वो समय ऐसा ही था ना, वो बहुत ही भाग्यशाली वक्त था। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। और वो समय खत्म हुआ। महाराज के दिव्य दर्शन होते थे, वो वाणी जो सुनने को मिलती थी, वो लंगर जो उनके हाथ से खाने को मिलता था, वो हलवा प्रसाद जो महाराज अपने हाथ से खिलाते थे, वो मिलना बंद हो गया। और जैसे जिंदगी थम गई, तो हम उसके बाद, जैसे आप किसी चीज के आदी हो जाएं और फिर आपको वो ना दी जाए, तो उसके विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। हम उन विड्रॉल सिम्टम्स के साथ जी रहे हैं। वो कसक कभी गई नहीं अंकल। वो कसक पेन तो रहेगी, चला गया, वो वो कसक दर्द। रहेगी। तो नई संगत जब ये कहती है कि आप बहुत लकी हो, सच है। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि नई संगत बहुत लकी है। हम लकी हैं अंकल, हम भाग्यशाली, हमने महाराज के दर्शन किए। और आप भाग्यशाली हैं कि आपको उस पेन से नहीं गुजरना पड़ा जिस पेन से हम गुजरे हैं। तो दोनों अपनी अपनी जगह किस्मत वाले हैं, और अपनी अपनी जगह कहीं ना कहीं एक कष्ट के साथ एक ऐसी भावना, कि जैसे आप तो ये सोचेंगे, काश हमने महाराज के दर्शन किए होते। और हमें सोचते, काश महाराज दर्शन देते रहते, दूर क्यों हो गए। तो दोनों के पास एक कसक है, मिले क्यों नहीं और चले क्यों गए। अब इसमें से कौन ज्यादा भाग्यशाली है, ये आप तय करें। ये अंकल मेरे और गोपाल सेठी अंकल के बस का नहीं है। जी अंकल। जी, आगे का पाठन। उनका यह दूसरी दुनिया में चले जाना बेशक हमें चौंका गया, पर बीती बातों को याद करें तो यह स्पष्ट है कि गुरुजी ने अपना जाना पहले से ही तय किया हुआ था। पहला संकेत सन 2005 के लगभग आया, जब मैं उनसे आज्ञा ले रहा था। महाराज ने मुझसे मेरा सत्संग लिख कर लाने के लिए और सुमित जेठड़ा अंकल को देने को कहा। मैं नहीं जानता था कि वे इसका क्या करेंगे, पर आज्ञा का पालन करते हुए मैंने वैसा किया। जल्द ही हमें एहसास हुआ कि इन सत्संगों को संकलित करके एक ग्रंथ बन रहा है, जिसमें गुरुजी की चुनी हुई संगत के अनुभव संकलित होंगे। ये सारे सत्संग एक पुस्तक में संकलित हुए, जिसका शीर्षक था लाइट ऑफ डिविनिटी, जो 2007 में गुरुजी के जन्मदिन पर प्रकाशित की गई। ये इंग्लिश वर्जन था और उसके बाद दिव्य आभा हिंदी में ट्रांसलेट हो गया। ये उनका हम सबके लिए और आने वाले अनुयायियों के पीढ़ी के लिए एक चिरकाल तक रहने वाला आशीर्वाद है। परंतु यह बहुत असामान्य था, क्योंकि तब तक गुरुजी महाराज के बारे में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बात करने की इजाजत नहीं थी।
अंकल। जी शीतल, आप कुछ कहना चाह रही हैं शायद? बेटा हाँ। अ, आवाज आ रही है? जी अब हाँ आ अब आ रही जी। तो ये सत्संग इकट्ठा करने का जो एक सिलसिला शुरू हुआ और उसकी एक बुक बनी, तो क्या प्रतिक्रिया, क्या रिएक्शंस रहे होंगे संगत के? ऑफ कोर्स सबने ही गुरुजी की हुक्म की पालना तो की, पर इस पर्टिकुलर विषय पर विचार किया कि ये अब प्रिंटेड फॉर्म में जो सत्संग है उनका क्या, what importance, what significance would they have? जैसे आपने लिखा कि आशीर्वाद है ये गुरुजी का, तो इस पे जरा आप बताइए कि ये किस तरह से हमारे लिए आशीर्वाद है जो उस वक्त एक एक करके सत्संग जुड़े। मैं अपनी थोड़ी सी बात कहूंगा, फिर मैं गोपाल सिटी अंकल से प्रार्थना करूंगा वो कुछ कहें। मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि महाराज ने मुझे लिखने के लिए क्यों कहा। और भी संगत को कहा, ये पता था, और ये भी पता था कि ये एडिट करके इसकी एक बुक बनेगी। लेकिन ये बहुत अनयूजुअल था। एक बार क्या हो गया था कि इंडिया टुडे में महाराज के स्वरूप के साथ में कुछ लिखा गया था। तो मुझे याद है हमारे एक सीनियर सेवादार ने, मोस्ट प्रोबेबली कर्नल जोशी अंकल ने अनाउंस किया कि उस एडिशन को संगत नहीं पढ़ेगी। यानी वो नहीं चाहते थे कि हम उस बुक को लेके रखें और उसको पढ़े, उसमें महाराज के स्वरूप के दर्शन भी करें। दूसरा, एक, मैं नाम नहीं लेता, जैसे आपको पता है, एक जर्नलिस्ट आंटी थी, वो उस समय की गवर्नमेंट के सीनियर मिनिस्टर की जो भी संगत थे, सिस्टर थी, वो गुरुजी के पास आती थी और उन्होंने कहा कि महाराज मैं आपके ऊपर कुछ लिखना चाहती हूँ। तो महाराज का स्टॉक आंसर था बड़ा सिंपल, सानू कोई लोड नहीं है, हमें नहीं चाहिए, मुझे कोई जरूरत नहीं है अपनी पब्लिसिटी कराने की। तो जो गुरु महाराज पब्लिसिटी से इतना दूर थे, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे दूर दूर तक कुछ नहीं आने देना चाहते थे, जो प्रिंट मीडिया में कुछ नहीं आने देना चाहते थे, बल्कि जो प्रिंट में आया उसको पढ़ने से भी मनाही करवा दी थी, ऐसे महाराज एक बुक छपवा रहे हैं। कुछ तो अनयूजुअल था। क्या था बाद में समझ में आया, लेकिन उस समय ये बात बड़ी अटपटी सी लगी। अच्छा तो लगा इसलिए कि महाराज ने एक बुक छपवा रहे हैं, उसमें सत्संग इकट्ठे होंगे और उसमें हमारा भी सत्संग होगा। सो इन ए वे इट गिव्स यू अ फीलिंग टू बी अ चोजन वन, कि भाई खूब सारी संगत है लेकिन उसमें से महाराज ने कुछ को इस लायक समझा, तो अच्छी फील आती है। आई वोंट बी, बच्चों में जैसे खुशी आ जाती है कि आप पेरेंट्स की निगाहों में अच्छे माने गए। लेकिन ये अजीब तो था। यहां पे मैं एक राइडर के साथ इस बात को खत्म करूं कि हम उतना ही सोच पाए इस बारे में और दूसरी चीजों के बारे में जितना गुरु महाराज ने सोचने दिया। जब हम महाराज के सामने होते थे, और उस जमाने में हम परपेचुअली, परमानेंटली हमारी अकल जूतों के पास ही रहती थी। आज की संगत हमसे बहुत ज्यादा स्मार्ट है, बहुत ज्यादा समझदार है और बहुत चीजों को अच्छे से समझती है और फॉलो करती है। हम थोड़े और हैं भी, चेंज नहीं हुए ज्यादा, हम मूर्ख ही हैं। मैं तो हूं ही। तो अंकल बहुत ज्यादा दिमाग नहीं चला बेटा, आई कुडंट थिंक मच। सो ठीक है, महाराज ने बोला बहुत अच्छी बात है और हम आगे बढ़ गए। सवाल करना हमारा काम नहीं था। जी अंकल। जी शीतल, इसके ना दो तीन पहलू हैं, मैं आई ट्राई टू बी एज ब्रीफ एज पॉसिबल। एक पहलू तो ये जो अंकल ने बताया कि एक मैगजीन में गुरुजी के ऊपर एक आर्टिकल छपा था। वो मैगजीन का नाम था आउटलुक। जी इंडिया टुडे की आउटलुक। जी।
नहीं, इंडिया टुडे ग्रुप की नहीं थी वो, आउटलुक एक अलग ही ग्रुप था। एनीवेज, दैट्स नॉट द पॉइंट, एंड दैट वाज नॉट इन गुड टेस्ट। इन एनी केस इट डजंट मैटर, इट डजंट इम्पैक्ट गुरुजी। कोई क्या गुरुजी के बारे में सोचता, समझता, लिखता, पढ़ता है, वो उससे गुरुजी को मतलब। लेकिन वो गुरु की संगत को अच्छा नहीं लगा, और शायद यही वजह होगी कि वो मना किया गया। ऐसे कोई डिक्टेट नहीं था कि नहीं नहीं ये नहीं, और काफी लोगों ने वो ली, पढ़ी, और आई एम श्योर 100% लोगों ने वो रिजेक्ट कर दी थी। क्योंकि आई डोंट नो, अगर आपने भी वो पढ़ी हो, आप गुरुजी से तब मिले भी नहीं हैं, तो आप जो देखेंगे उसमें जो लिखा हुआ है, विच इज फार फ्रॉम ट्रूथ। एनीवेज, किसी मनचले ने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया, उसमें कितना मसाला मिर्ची डाला, वो लिख दिया। एनीवेज, गुरु जी को इससे कोई लेना देना नहीं, सरोकार नहीं, और गुरु जी की तरफ से कोई ऐसा नहीं। दूसरा पहलू, ये जो सत्संग कंपाइलेशन की बात, जहां तक मुझे याद पड़ता है, एक सटल मैसेज था कि ये प्रिंट होंगे, लेकिन गुरु जी ने ये भी एकदम डायरेक्ट मैसेज नहीं दिया। उन्होंने किसी, जैसे शर्मा अंकल ने कहा कि उनको उनको कहा गया कि वो सुमित जेत्रा को दे दे, मुझे कहा कि वो जीतू को दे दे, और मेरे सामने जीतू को कई सत्संग दिए भी, ऐसे नहीं दे दिए। सत्संग लेके आया कोई, ऐसा नहीं हुआ कि कह दिया कि अच्छा भाई तू कल लिख के आइयो, बाहर से बाहर जीतू को पहुंचा दिया। सत्संग पहले वो गुरु के दरबार में गया, गुरु की दिव्य दृष्टि ने उसको स्कैन किया, किसी किसी को ये भी बोला बढ़िया जा लिख के ले आई, मुझे भी बोला। फिर वो जीतू को दिया गया, जीतू ने कुछ कुछ जो भी उसकी भाषा की एडिटिंग की, और कुछ नहीं, भाव की एडिटिंग नहीं, और वो रखे रहे। गुरुजी की तरफ से कोई ऐसा एकदम डायरेक्ट डिक्टेट नहीं था, ना सुमित को, ना जीतू को, ना जोशी अंकल को, कि एक आता कि तू रख ले, मैं दसूंगा की कर। अब जब गुरुजी दिव्य रूप धारण कर गए, तो गुरुजी ने ही सोजी दी, शायद जीतू को या जोशी अंकल को, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, और उन्होंने उन सारी कंपाइलेशन को ये तय किया कि गुरुजी के आने वाले जन्मदिन के दिन ये उपहार स्वरूप सबको दे दिया जाए। अब इसमें जो भी सत्संग हैं, वो गुरुजी की फिजिकल प्रेजेंस के हैं, ठीक है, और गुरुजी ने स्कैन किए हुए हैं, ऑथेंटिसिटी की मोहर लगी। आज हम में से कोई भी जो सत्संग कोई ऐड करे या कोई नए सत्संग आए, अब आई एम श्योर संगत इज जेन्युइन, वो बिनाइन संगत सत्संग अपने शेयर करती हैं, लेकिन कोई किस भावना से वो शेयरिंग कर रहा है, कौन किस भावना से वो शेयरिंग कर रहा है, इस पर कोई भी हम में से वाउच नहीं कर सकता, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा इतिहास में जाएं, गुरु नानक जब थे, उन्होंने कुछ उत्तम वचन उच्चारे, और वो उनके हमारे शास्त्रों में दो बातें कही जाती हैं, एक श्रुतियां, एक स्मृतियां, कि जो गुरु जी ने प्रत्यक्ष रूप में कही वो मैंने सुनी, एज इट इज वर्बेटिम लिख दी, वो श्रुति हो गई, और मेरी स्मृति में रहा कि अच्छा गुरु जी ऐसे किसी को कह रहे थे, वो स्मृतियां। तो ऐसे ही जो 5 गुरु जब तक आए, उनकी सारी वाणियां जो हैं वो लिखी गई, मतलब नोट की गई। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि उन्होंने खुद ने लिखी या उनके सेवादारों ने लिखी, लेकिन उसको ऐसे ही नहीं कह दिया कि चलो ठीक है, क्योंकि देयर वाज अ रिस्क, देयर वाज अ फियर कि कहीं कोई गुरु का नाम लेकर के कोई ऐसा ऐसी भाषा या ऐसा विचित्र चीजें ना डाल दे उसमें, जिससे कि संगत भटक ना जाए। तो वेरी केयरफुली इसको बड़े गुरु ग्रंथ साहब को कंपाइल किया गया, 6 गुरुओं की वाणी, संतों की वाणी, बाबा फरीद की वाणी, रविदास जी की वाणी, कबीर की वाणी, ये सब मिला करके उसको करके, और फिर इसका एक स्वरूप दिया गया, और उसको अब
आप सब लोग जानते हैं, बड़े सब एजुकेटेड हैं, सब इस बात को जानते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब को प्रत्यक्ष गुरु का दर्जा दिया हो। तभी ऐसे ही नहीं आप गुरु ग्रंथ, मतलब वी कैन ब्रिंग इन एनी स्क्रिप्चर्स वी लाइक, बट वो एक जैसे एक आप ह्यूमन फिगर को अपने घर में रखते हैं, वो मान, वो स्थान वो देना पड़ता है। अब मैं आता हूं इस पुस्तक पर, लाइट ऑफ डिविनिटी। वो गुरुओं की वाणी थी और वो एज इट इज रिप्रोड्यूस। अब गुरुजी ने क्या चेंज करा? मॉडर्न टाइम्स है, पता है लोग गुरुओं की वाणी कहाँ कौन सुनता है, प्रवचन कौन सुनता है, सुनता प्रवचन कोई करता भी है तो आई थिंक उसका 1% भी हमारे जहन में नहीं। हम सुनते हैं टेलीविजन पे, ओशो के सुन लिए, इसके सुन लिए, उसके सुन लिए, मगर हाउ मच वी एक्वायर? नथिंग। उन्होंने कहा कि इनको इन्हीं की भाषा में समझाओ, और हमसे तुमसे कहा कि जो तुम्हारे ईश्वर के प्रति अनुभव है, और अनुभव से भी नहीं कोई समझता। मुझे क्या लाभ मिला, तो दूसरा कहता अरे इनको ये लाभ मिला तो मुझे भी मिल सकता। तो गुरु जी ने, गुरु जो है ना, गुरु ईश्वर, वो इवॉल्व होते हैं। हम गुरु को बांध नहीं सकते कि वो एक ठहरा हुआ पानी नहीं है, वो चलता पानी है। गुरु नानक जी ने कहा था ना कि बिछड़े रहो, बिखरे रहो, इसीलिए कि कोई इस जगह जाकर के प्रचार करेगा, कोई उस जगह जाकर के प्रचार करेगा। अच्छे लोगों को कहा तुम बिखरे रहो, जो दुष्ट प्रवृत्ति के थे उनको कहा तुम एक ही जगह इकट्ठे रहो। तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि गुरु जी ने ये जो ग्रंथ बनवाया, ये कोई भी पढ़ता है, आपने भी पढ़ी है, आई एम श्योर पढ़ी है, सबने, जितनी भी संगत आज जुड़ी हुई है सबने पढ़ी। कितना सरल है उसको पढ़ के समझ जाना, क्योंकि वो सब, आज का समय ऐसा, आज की हमारी बुद्धि ऐसे ही चलती है, मेरा क्या फायदा होगा, अरे इसका। मैं अपनी बात बताता हूँ, जब हमने जाना शुरू किया तो उस वक्त ऐसे ऐसे सत्संग, पहले 15 दिनों में ऐसे सत्संग सुनवाए गुरुजी ने जो मेरी वाइफ की एलिमेंट से रिलेटेड थे, जो सर्जरी उनकी हुई थी, और जिस संगत ने सुनाया कि गुरुजी की कृपा से मेरी वो सर्जरी बच गई, तो मेरी अटेंशन कहाँ गई? ये नहीं गई कि मैं गुरु का धन्यवाद करूं, मेरी अटेंशन गई अरे अगर हम 1 साल पहले आते तो शायद वो सर्जरी बच जाती। तो इसलिए गुरु ने ये ऐसे सत्संग कंपाइल कर दिए, और बाकी अब सत्संगों का तो एक अंबार चल ही रहा है, और विच इज गुड थिंग, क्योंकि हमको हमारी ही भाषा में वो समझा रहे हैं। वो कोई प्रवचन तब करते थे ना अब कर रहे हैं, वो कोई शिवपुराण पढ़ने के लिए कहा, वो आपकी इच्छा है, पढ़े पढ़े, ना पढ़े ना पढ़े, लेकिन लाइट ऑफ डिविनिटी जब आप पढ़ लेते हैं, गुरु का सत्संग जब आप सुन लेते हैं, क्योंकि अब उसमें एडिशन हो गए, मेरा 1 या 2 सत्संग है उसमें, अब मेरे पास हर रोज सत्संग है, तो वो ऐड हो जाते हैं। तो ये मुझे लगा थोड़ा लंबा हो गया, बट आई थॉट लेट मी पुट इट इन राइट पर्सपेक्टिव, कि किसी को कोई ये ना रहे कि ये, और ये प्रचार है नहीं, क्योंकि प्रचार का माध्यम तो होता है कि आप किसी सोशल मीडिया पे डालें, सोशल मीडिया पे आप लोग डाल रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन ये एक बुक विच इज नॉट इवन यू नो प्राइस्ड, कोई उसकी कोई, इट्स नॉट अ प्राइस्ड पब्लिकेशन, इट्स अ फ्री पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय गुरु जी का आश्रम, तब भी अब भी ऐसे ही है, which one can, and people now, why for it? शर्मा अंकल ने अभी किसी एक संगत जो बेंगलोर में रहती थी वो आई, उन्होंने पूछा मुझे चाहिए, तो उन्होंने मेरे को भेज दिया। इंसिडेंटली मेरे पास भी 1-2 कॉपीज पड़ी थी उसकी, मैंने कहा भाई ठीक है मैं आप तक पहुंचा दूंगा। तो ये जो ईगरनेस है ना हमें, और जो एक छोटी सी बात मैं और ऐड करके यहाँ अपना समाप्त करूंगा, जो पहला सवाल किया था सुरेश अंकल ने कि नई संगत अपनाने से, वास्तविकता वही है जो आप लोग देख रहे हैं। हमने जो देखा ना वो एक छलावा देखा, वो आए, और वो करना भी जरूरी होता है गुरु के लिए, ईश्वर। जब तक वो सम्मोहन नहीं पैदा करेंगे अपने लिए, हम रब से नहीं जुड़ सकते। आपने देखा शिवपुराण अगर पढ़ी हो तो भगवान ने अपना रुद्र रूप कर रखा था, उनके साथ लूले लंगड़े अंधे काने सब चल रहे थे बारात में, उनकी भस्म रमाई हुई थी, कानों में सर्प के कुंडल बने हुए थे, गले में सर्प धारण था। अब ऐसे में कौन माता अपनी पुत्री देना चाहेगी उसको? फिर वो उन्होंने जब अपना दिव्य स्वरूप दिखाया, तब जाकर,
तो गुरु जी अपना दिव्य स्वरूप हमें दिखाने के लिए, और वही स्वरूप, और वो बांट के भी गए, खुद से बांटे उन्होंने कि ये लो, इसको रखो अपने घर में, जहां मर्जी रखो। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये ले जा, मेरे को नहीं कहा, किसी और को कहा मुझे पता नहीं, मुझे ये नहीं कहा कि ये ले जा अपने मंदिर में रखियो। और ये तो हमारी एक भावना ऐसी उन्होंने बना दी। आप लाख किसी को बोलते रहो सिगरेट छोड़ दे, सिगरेट छोड़ दे, कोई नहीं छोड़ता जब उसका एक ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट उसको दिखाई देता। हम हमें कितना कैलेंडर दिखाते। इसीलिए हर हर युग में राम कृष्ण जो भी हैं, उनका स्वरूप इतना सुंदर रहा होगा, तभी तो इतना सुंदर दिखाया गया है कि वो मन को मोह लेने वाला होता है। और ईश्वर यदि मन को मोह लेता है तो तभी हम उसके साथ जुड़ पाते हैं। तो ये कुछ बातें ऐसी थी। मैं आई एम सॉरी, आई हैव टेकन लॉट ऑफ योर टाइम। मैं अब आगे का पार्ट, अगला पेज जो है 114 से आरंभ करता हूँ। दूसरा संकेत, गुरुजी का हमें नई संगत को उनके पास लाने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि वो उन्हें आशीर्वाद दे सकें। इसका अपना ही महत्व था। एक घोषणा की गई थी कि गुरुजी ज्यादा से ज्यादा संगत को आशीर्वाद देना चाहते हैं और हमें नई संगत गुरुजी के पास लानी चाहिए। हमें सत्संग करने चाहिए और लोगों को महाराज के पास लाना चाहिए ताकि वो उन्हें आशीर्वाद दे सके। अब देखिए, गुरुजी ने तो सबको बुलाया। अब इस बात का ठीक है, जो ऐसी जनरेशन है जो उस समय नहीं थी, वो तो शिकायतें कर सकती है, लेकिन गुरुजी ने तो सब, हम सब के थ्रू माध्यम से बहुत लोगों को मैसेज भिजवाए। हम भी डरते थे, डरते डरते जाते थे लोगों से कहने। और सच पूछे तो ये गुरुजी की रजा ही होगी, उनकी रजा के बिना नहीं होता। नहीं तो आप सोचें, गुरुजी बैठे हों और आप, मतलब अभी तो संगत वैसे ही मतलब बेकाबू है। आप ये देखिए कि जब गुरुजी फंक्शन करते थे अपने बड़े मंदिर में, बड़े 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 जो फंक्शन होते थे, उस वक्त तो इतनी इतनी संगत नहीं थी। 1000, 2000, 5000, क्यों अंकल? उसको ही ये समझाना उस संगत को कि गुरुजी को माथा नहीं टेको, बस दूर से प्रणाम करके निकलते जाओ, बहुत कठिन कार्य। अब आप सोचिए, गुरुजी प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान हो और 1 लाख की संगत उनके सामने से गुजर रहे, क्योंकि हर एक का मन करता है मैं झुकूं, प्रणाम करूं, उनके चरण स्पर्श करूं। तो ये गुरुजी की रजा। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। गुरुजी ज्यादा से ज्यादा संगत को आशीर्वाद देना चाहते थे। पुरानी संगत के रूप में हमें लगता था कि एम्पायर स्टेट में अब अनुयायियों की भीड़ होने लगी थी और हम दरकिनार हो रहे। ये बिल्कुल सच्ची बात। हमारे मन में ऐसी ही भावना आती थी कि अरे, हमारी तरफ तो गुरुजी अब देखते ही नहीं, हमें तो प्यार से बुलाते ही नहीं। नई संगत को नीचे की मंजिल के हॉल में बिठाया जाता, जहां गुरुजी बैठते थे, और पुरानी संगत को पहली मंजिल पर ऊपर भेज दिया जाता, मानो पुरानी संगत को गुरुजी के दर्शनों से वंचित कर दिया हो। ऊपर से हमारे रोज रोज आने पर भी रोक लगा दी। जैसे जैसे और लोग आने लगे, पुरानी संगत को जैसे बाहर कर दिया गया। यही अवस्था मैं बता रहा था ना, पंजाब के संगत की हुई। वो भी यही शिकायत करते हैं कि अरे, गुरुजी दिल्ली क्या है, हमारा तो आना जाना, हमारा तो मिलना बंद हो गया उनसे। जैसे जैसे और लोग आने लगे, पुरानी संगत को जैसे बाहर कर दिया गया, उन्हें एक प्रलोभन दिया गया कि अगर वो नई संगत अपने साथ आ रहे हैं तो वो दर्शनों के लिए 1 बार से ज्यादा आ सकते। बिल्कुल सत्य। हम लोगों को अपना सत्संग सुनाकर गुरुजी के पास लाने का प्रयास करते, बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट लंगर प्रसाद का लालच देकर भी उन्हें आने को। तो अंकल। अंकल, ये एक बहुत सटल मैसेज था, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाए। हम गुरु महाराज का जिक्र किसी से करते नहीं थे, और इसके पीछे एक बहुत ही सेल्फिश सा मोटिव था, मेरा तो कम से कम था, कि हमारे गुरुजी हैं, हम बहुत बहुत पॉजिटिव थे एक तरीके से, तो भीड़ इकट्ठी होने लगे तो हम बाहर हो जाएंगे। तो जो जो उस समय की संगत थी, उनके लिए ये बहुत कन्वीनियंट था कि हम 50-100 ज्यादा से ज्यादा होते, इत्मीनान से बैठते, महाराज आते और एक एक से बात करते, मिलते और लंगर करते, हम लोग चले जाते। और फिर
महाराज ने कहा हमने तो अपनी तरफ से किसी को नहीं बोलना था, अनलेस कि कोई हमारा क्लोज फ्रेंड हो। महाराज ही कहते थे फलाने के पास जाओ, सत्संग करो मेरा, उसे बुला के लाओ, उसे लेके लाओ, तब ले आए। लेकिन फिर एक तरीके से 2005 के बाद में ये आदेश हो गया कि नई संगत को ज्यादा से ज्यादा लाया जाए। और ऑब्वियसली इंसेंटिव इसलिए दिया गया कि हम में से कोई लाने को तैयार नहीं था। कौन भीड़ इकट्ठी करना चाहेगा महाराज के आसपास? वही हुआ। इंसेंटिव दिया गया कि अगर आप हफ्ते में एक बार मैक्सिमम आ सकते हैं, लेकिन नई संगत लाएंगे तो अब 2 बार भी आ सकते हैं, 3 बार भी आ सकते हैं। तो अब एक बार से जिसका काम ना चलता हो, वो नई बंदों को ढूंढता था। मुझे याद है, मेरे मित्र जी ने, मैं पहली बार लेके गया, मैंने उनको बोला भैया अरे तो चल मेरे गुरु जी के पास, तू डायबिटिक है ना, वहाँ हलवा प्रसाद मिलता है, शुगर नहीं बढ़ती। Now, this point was like जैसे एड में होता है ना, पंच लाइन थी। वो एकदम से तैयार हो गए, ऐसी जगह जहां पे मुझे खूब सालवा खाने को मिले। तो इस तरीके से हम किया करते थे। हमारे गुरुजी हैं, ये सत्संग है, ये सुना है, चलो जी आ जाओ। बैठ के सत्संग करते थे। गुड़गांव में तो हमारा काम यही था। तो किसी भी तरह से हम महाराज के पास नई संगत लाते थे ताकि हमें भी आने का मौका मिल जाए। और सच ये, गुरु महाराज को पता था किसका कौन सा दिन है। इतनी संगत के बीच में भी वो देख के बता देते थे आज तेरा आने का दिन नहीं था, आज कैसे आया। पीछे जाके बोल, इनफैक्ट एक सेवादार को एक संगत के पीछे भेजा जाए, उसे बोल उसको फलाने दिन आना था, तो आज क्या कर रहा है यहाँ पे। उन्हें सब पता था। जी अंकल। जी। तीसरा संकेत, उस साल पहली बार संगत में कैलेंडर वितरित हुआ। रश्मि सिंह आंटी सन 2000 से हर साल गुरुजी महाराज से विनती कर रही थी कि संगत के लिए उन्हें कैलेंडर छापने की आज्ञा दे दी जाए। गुरुजी ने इतने सालों तक कभी भी अपनी आज्ञा नहीं दी। साल 2007 के शुरू में एक दिन एम्पायर स्टेट में वो गुरुजी के 4 एक जैसे स्वरूप लाई और महाराज से विनती करी कि वो उन सब पर हस्ताक्षर कर। गुरुजी ने खुशी खुशी ऐसा कर दिया। सब पर ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखकर रश्मि आंटी ने उन 4 स्वरूपों में से एक स्वरूप अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए और 2 कैलेंडर छपवाने में इस्तेमाल किए और उन 2 कैलेंडरों को महाराज के पास के आशीर्वाद के लिए लाई। गुरुजी महाराज उन कैलेंडरों का जो प्रतिरूप निकल के आया उसे देखकर बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने रश्मि सिंह आंटी से संगत में बांटने के लिए एक बड़ी मात्रा में कैलेंडर छपवाने पर उनका सुझाव मांगा। यह बिल्कुल वो बात थी जिसके लिए पिछले 5 साल से आंटी विफलतापूर्वक विनती कर रही थी। उन्होंने कैलेंडर छपाए और शिवरात्रि वाले दिन पहली बार संगत में वो कैलेंडर बांटे गए, हर परिवार को केवल एक कैलेंडर के कड़े नियम के साथ। और यही नहीं, कैलेंडर वितरण का काम शायद अप्रैल 2007 तक चलता रहा। अब हम जानते हैं कि महाराज का निर्णय बदलाव कोई संयोग नहीं था। उन्होंने ये तय किया हुआ था, व्यापक रूप से इस्तेमाल हो रहे एक प्रतीक के समान हस्ताक्षर ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, जो आजकल संगत में काफी प्रसिद्ध है, सन 2007 के उसी कैलेंडर से लिए गए हैं। आई थिंक अंकल आप शायद कोई गुरुजी के स्वरूप दिखाना चाह रहे हैं। उसमें बुक में है अंकल। जी जी, ओके। अच्छा, मुझे ऐसा आभास मिला कि शायद वो, हाँ, वो बुक, जो बुक है उसका जी जी कवर भी उसी स्वरूप से है। जी 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 और बुक के अंदर भी है। जी ये ये बहुत स्ट्रेंज था। जी 2002 से रश्मि सिंह आंटी महाराज से प्रार्थना कर रही थी और उन्होंने हर बार उनको प्रार्थना स्वीकार नहीं किया। लेकिन 2007 के लिए महाराज तैयार हो गए। न केवल तैयार हुए, उस पर साइन किया और ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी करके साइन किया, यानी हमेशा के लिए आशीर्वाद। तो और फिर कहा इसे बांटा जाए। आमतौर पे थोड़े कैलेंडर छपते हैं, लेकिन ये बांटना जारी रहा।
जब तक एक एक संगत को जो उस समय गुरु महाराज के पास आते थे ये कैलेंडर नहीं मिल गया। ये बहुत अनयूजुअल था, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ था। ये आइकॉनिक इवेंट थी। और जो बात बड़ी स्ट्रेंज सी है वो ये कि गुरु महाराज ने जो सिग्नेचर किए वो एक तरीके से आइकॉन बन गया। हम लोग उसको यूज करते हैं महाराज के सिग्नेचर्स को, लेकिन जो महाराज का स्वरूप था जिसके ऊपर वो सिग्नेचर किए गए थे उससे खूबसूरत स्वरूप बहुत आसानी से आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन उस स्वरूप को बिल्कुल भी उस तरह की पब्लिसिटी नहीं मिली, जबकि वो हजारों कैलेंडर्स में छपा था। क्यों हुआ मुझे नहीं मालूम। तो गुरु महाराज ने तय किया, मुझे लगता है कि अब जबकि चलने का समय आ गया है और संगत को जोड़ा जा चुका है, उनको मैं एक आशीर्वाद के रूप में अपने सिग्नेचर किया हुआ कैलेंडर देकर जाना चाहता। और ये संयोग नहीं था कि महाराज ने अपना निर्णय बदला और कैलेंडर छप गया है। और आज भी जब भी ऑब्वियसली वो कैलेंडर तो 2007 का था, लेकिन हर एक संगत ने, मेरे विचार से मैंने भी किया, हमने उन में से वो फोटो निकाला, उसको फ्रेम कराया और फ्रेम कैलेंडर, वो फोटोग्राफ महाराज का आज भी हम लोग के सामने रहता है। और जब देखते हैं विदाउट फेल एवरी सिंगल टाइम वो इवेंट याद आती है, वो सारी प्रोसेस याद आती है, वो मेमोरीज दौड़ के आती हैं और हर बार आती है। दिन में अगर आप 10 बार देखते हैं तो 10 बार आप जानते हैं ये वो स्वरूप है और ये वो सिग्नेचर है और ये महाराज का आशीर्वाद है कि मैं शरीर में नहीं रहूंगा मगर मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज। गुरु महाराज का सिग्नेचर नीचे इस बात को एक तरीके से स्टैम्प है उनका, ये जो लिखा गया है ये परम सत्य है कि मेरा आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा और है। जी अंकल। एक तरफ तो आज गुरुजी मानव चोले में हमारे साथ नहीं है, दूसरी तरफ हमें हर समय हर वक्त अपने आसपास उनकी मौजूदगी का एहसास रहता है। यही नहीं, हमारे पास उनकी संगत भी तो है, उनकी खूबसूरत यादें हैं और अपने वो गुरुजी के साथ बिताए दिव्य पलों की दास्तां सुनाने की सेवा उनको जो गुरुजी की शरण में बाद में। गुरुजी अब भी यही हैं, उनकी दिव्य ज्योति यहाँ है, उनके आशीर्वाद यहाँ है, वो कहीं नहीं गए हैं। गुरुजी ने हमारा हाथ छोड़ देने के लिए नहीं पकड़ा। एक बार जब हमें यह एहसास हो गया तो दर्द धीरे धीरे खत्म होने लगा। बहुत वक्त लगा पर दर्द खत्म हो गया। मैं एक छोटा सा सेंटेंस ऐड करूंगा, दर्द तो खत्म हो गया मगर टीस अभी बाकी। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता और था। ये टीस जो है ना, ये हमें आगे बढ़ाती है, हमें हमें कंपेल करती है कि उनसे आंखों से आंखें मिलाएं, उनके साथ बातें करें, उनको और ज्यादा उनके करीब जाने की चेष्टा करें। और वो करीब जाना एक फिजिकल डिस्टेंस कवर करना नहीं है, वो जो अंदर जो खालीपन है उसको भरने की बात। उनकी शारीरिक मौजूदगी चली गई परंतु वो आज भी हमारे दिलों में रहते हैं और हमारे रथों की लगाम अपने दिव्य हाथों में थामे हुए हैं। यह भाव ही हमें सही राह पर चलते रहने को प्रेरित करता है। वास्तव में यह एक बड़ा आशीर्वाद है और बस यही है जो महत्वपूर्ण। जय गुरु जी कमांडर अंकल। जी अंकल। अंकल, गुरु जी महाराज के मानव टोले को छोड़ दिव्य रूप में जाने के बाद आप दोनों ने उनके आशीर्वाद को महसूस किया है। जी अंकल बिल्कुल सच है कृपया अंकल। अंकल कृपया एक एक उदाहरण दें प्लीज, एक एक दोनों। अंकल मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल खूब सारे हैं, रोज के हैं। और
हर तरह के हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण दूंगा जो शायद आप उससे बहुत रिलेट कर सकें। जी अंकल। कुछ समय पहले की बात है, ऊपर सत्संग हो रहा था हमारे जलवायु टावर्स में, हमसे एक फ्लोर ऊपर। हम वहां गए और जिनके यहाँ सत्संग हो रहा था उनकी आंटी आसन की तरफ देखा और एकदम से जैसे एक बड़ी सी आवाज के साथ आगे को गिर गई। जब वो संभली और दूसरी संगत ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा महाराज आसन पे बैठे। तो हमें नहीं दिखे और हमें दिखते भी नहीं, बल्कि हम तो महाराज की फ्रेग्रेंस भी पता नहीं पिछली बार कब आई थी, तो हम तरसते रहते हैं। तो आंटी ने मनी मन गुरु महाराज से शिकायत की, गुरु महाराज आप तो बस नई संगत के होके रह गए हो, हमसे अब आपका कुछ लेना देना नहीं लगता, हमें भूल गए हो आप। हमारे भी सपने हैं, हमारे भी चीजें, हमें भी दर्शन दो। ठीक है आप इनका ख्याल रखो, लेकिन हमारा भी तो रखो। इस शिकायत के साथ हमने वहां से विदा ली, मत्था टेका, और जैसे ही हम उनके घर से बाहर आए, बाहर एक तो कहते महाराज की फ्रेग्रेंस का झोंका आ जाए, और एक ऐसा हो कि किसी ने परफ्यूम की बोतल उड़ेल दी। इंटेंसिटी जैसे आप उस शॉप में चले गए हो जिसमें इत्रों का व्यापार होता हो। तो हमने चारों तरफ देखा, रात के 10 बजे होंगे, 10:30 बजे होंगे, कि कोई होगा, कुछ नहीं था। अब वहां से चले तो सोचा चलो यहाँ पे होगा नीचे। अब हम चल रहे हैं, अपने घर की तरफ आ रहे हैं, और वो फ्रेग्रेंस हमारे साथ चल रही है और घर की तरफ आ रही है। मेरे लिए बहुत अनयूजुअल था। तब तक मुझे नहीं पता था आंटी के गुरुजी के बीच में क्या बात हुई है, क्योंकि मैं इस तरह की हिम्मत नहीं कर सकता। हमने जब दरवाजा खोला अपने घर का और हम ड्राइंग रूम में आए, तो ड्राइंग रूम में आ गई। और अब समझ में आया कि महाराज हमारे साथ उनके घर से आए हैं, और मैं और आंटी ड्राइंग रूम में अपनी टेबल पे बैठे हैं और वेट कर रहे हैं, और फ्रेग्रेंस वही है। फिर मैंने पूछा ये क्या है। शी एक्सप्लेन टू मी कि मैंने महाराज से वहां शिकायत की थी, महाराज सबको दर्शन दो, हमें बस इग्नोर कर दो, हम तो जैसे कुछ नहीं है बस। और उसका ये रिजल्ट हुआ कि महाराज उसके बाद आ गए। अब हम फ्रेग्रेंस वहां से हटे तो हम कुछ और करें घर में। अब हम दोनों वहां बैठे हैं और महाराज की फ्रेग्रेंस है। मैंने फिर महाराज से हाथ जोड़े और लिटरली आंटी की तरफ से भी माफी मांगी, महाराज हम इस लायक नहीं है कि हम शिकायत करें, हमें क्षमा करें। आपके दर्शन हुए, दिव्य दर्शन हुए, किसी भी तरह से हुए, हम बहुत बहुत अनुग्रहित हैं, आपने कृपा की, मगर महाराज इसको शिकायत के तरह से मत लीजिए और हमें माफ कीजिए। और उसके बाद वो फ्रेग्रेंस चली गई। जय गुरु महाराज। तो गुरु महाराज की कृपा है। वो दर्शन नहीं देते हैं तो शायद इसलिए कि उन्हें लगता है कि हमें इतने साल बैठा के हर सैटरडे न केवल दर्शन दिए हैं, अपने हाथ से लंगर खिलाया है, हमसे बात की है, और उसके बाद हमें नई संगत के प्रति इस प्रकार का भाव रखना शोभा नहीं देता। हमने महाराज से क्षमा मांगी, कान पकड़े और कहा दोबारा ऐसा नहीं होगा प्रभु। लेकिन महाराज हर उस समय जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है, हमारे साथ होते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल जो मैं बुक में भी लिख चुका हूं, वो यही है कि वी वर कमिंग फ्रॉम यूएस, कोविड के बीच में थे, वैक्सीनेशन नहीं हो रखा था, और न्यूयॉर्क के कहूँ तो एयरपोर्ट के ऊपर हमारी फ्लाइट जा रही थी, और किसी ने मास्क नहीं पहना था, कोई कोई प्रोटेक्शन नहीं कर रहा था। मास्क पहना था, सबने नहीं पहना था, लेकिन वी वर जस्ट विद इन इंचेस ऑफ ईच अदर, अनवैक्सीनेटेड। हम बैठे तो दो बात हुई। पहली बात तो एज सुन एज वी टुक ऑफ, हवाई जहाज के टेक ऑफ करते ही हम टर्बुलेंस में आ गए, और गंदी वाली टर्बुलेंस।
तो नॉर्मली ई ट्रैवलिंग तो लेकिन ये अनयूजुअल था, ऐसा रोज एक्सपीरियंस नहीं होता। तो मैंने आंटी की तरफ देखा, उसने मेरी तरफ देखा, बोली क्या हो रहा है? तो मैंने उसे कहा देख, और मैं आपको नियरली एग्जैक्ट वर्ड्स आपको रिपीट करके बताता हूँ। तेरे बच्चे सेटल हो गए और तू मेरे साथ है। गुरु महाराज को याद कर और सो जाते हैं, जगे तो जगे, पर डरने की कोई बात नहीं है। सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, वो रखेंगे तो रहेंगे, और अगर उन्होंने प्लग निकाल लिया तो दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती। हम, हसन अंकल, फ्लाइट में हार्डली सोता हूं, हम दोनों जगह बैठे रहते हैं, सारी दुनिया सोती रहती है, चारों तरफ खर्राटे लेती रहती है, और हम दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं बैठे हुए, सारी रात बैठे रहते हैं। उस दिन उस टर्बुलेंस में हमें 2 मिनट के अंदर ऐसी नींद आई कि हमें नहीं पता क्या हुआ। फिर जब आंख खुली, सोचो हमने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, हमारी जब आंख खुली तो हम अफगानिस्तान के ऊपर थे, और हम जगे, हमने एक दूसरे को देखा, और मैंने कहा महाराज की कृपा हो गई है। तो सतगुरु प्यारा मेरे नाल। जी अंकल। जी जी अंकल। आगे का जो पाठन है, महाभारत का एक घटनाक्रम इसका बेहतरीन उदाहरण है। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, पांडव विजयी हुए, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ से पहले उतरने को कहा। अर्जुन को अज्ञानतावश लगा कि आखिर उसने युद्ध जीता है, तो नियम के अनुसार उसके सारथी को पहले उतरना चाहिए, तो फिर विजयी योद्धा को रथ से उतरने में मदद करनी चाहिए। उसने यही बात श्री कृष्ण से कह दी। भगवान ने उत्तर दिया, यह एक विशेष स्थिति है, इसलिए आज अर्जुन को पहले उतरना पड़ेगा। अर्जुन ने ना चाहते हुए भी बात मान ली और उतर गया, और फिर श्री कृष्ण रथ से उतरे। उनके उतरते ही रथ जलकर तुरंत राख का ढेर बन गया। श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को समझाया कि अर्जुन का रथ तो बहुत समय पहले ही राख हो गया था, क्योंकि उस पर हुए आक्रमण अत्यंत घातक थे। जिन शस्त्रों ने इस पर आक्रमण किया था वो दुर्जय थे। जब तक वह स्वयं उस पर बैठे थे वो रथ बना रहा। श्री कृष्ण ने समझाया, अगर वो रथ से पहले उतर जाते तो अर्जुन का भी वही हाल होता जो रथ का हुआ। ये कहानी हमारे सामने आईना रखती है। हमारा शरीर रथ है और हम इसमें रहते हैं। जब तक गुरु जी भी इस रथ में रहते हैं, यह रथ बना रहेगा। जो कठिनाइयां हमने देखी हैं उन्होंने हमें कब का मिटा दिया होता, लेकिन चूंकि हमारा रथ गुरु जी नियंत्रित कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं और सुरक्षित कर रहे हैं, यह रथ सामान्य रूप से व्यवहार कर रहा है और सही पथ पर है। बस गुरु जी को अपना रथ से ना उतरने दें, आप ठीक रहेंगे। वो परम सर्वोच्च शक्ति यहाँ आपके साथ है। तो अंकल, थोड़ा सा इस पर भी एक छोटा सा पैरा पहले वो पढ़ लूं, फिर एक ही बात। जी। मेरा मानना है कि गुरुजी महाराज ने अपना चोला सिर्फ इसीलिए छोड़ा ताकि वो सदा के लिए हमारे दिलों में वास कर सकें। इस तरह से ये पक्का करते हुए कि वो कभी भी एक क्षण के लिए अपनी संगत से दूर नहीं होंगे, हमारे रथ की लगाम सदा अपने हाथों में थामे रहेंगे। ये इसी संदर्भ में था, तो मैंने कहा एक साथ पूरा होगा। जी जी अंकल। अंकल, जैसे गुरु महाराज ने एक संगत को कहा था कि अपने घोड़ों की लगाम मुझे दे दो, मैं उसको सीधा हाँकूंगा। और यहाँ पे ये एग्जाम्पल इसलिए जरूरी था कि श्री कृष्ण जी को युद्ध नहीं लड़ना था। अर्जुन ने उन्हें अपना सारथी बनाया, अपने घोड़ों की लगाम उनके हाथ में दे दी। उसके बाद अर्जुन के खिलाफ जो भी हुआ वो श्री कृष्ण भगवान ने अपने ऊपर लिया। हमारे गुरु महाराज
बिल्कुल वही करते हैं। बस आपको भी अपने रथ की लगाम गुरु महाराज को देनी है। उसके बाद आपके रथ पर कोई आंच नहीं आएगी, और आएगी भी तो वो उसको आपको इफेक्ट नहीं करने देंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, मैंने शायद कहीं और लिखा है, लेकिन यहाँ पे बहुत अप्रोप्रिएट है, इसलिए आप इसको सुने। ब्रिगेडियर सैनी अंकल गुरु महाराज के भगत, और उनको शॉर्ट में सुनाऊंगा क्योंकि उनका सत्संग है, लेकिन यह बहुत बहुत जरूरी है सुनना। उनको लिम्फ नोड का कैंसर था। जब गुरु महाराज के पास गए तो उन्होंने महाराज से एक प्रार्थना की कि महाराज, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इसको अपने ऊपर नहीं लेंगे। यानी गुरु महाराज नॉर्मली वो सारी परेशानियां जो आपके रथ पे आती हैं ना, अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे आप रखना चाहें आप मुझे रखें, अपनी शरण में रखें, लेकिन मैं इस कीमत पर ठीक नहीं होना चाहता कि आप स्वयं इसको अपने ऊपर लेके बीमार पड़े। तो मैं, भक्ति का एक गोल्ड स्टैंडर्ड है जिसमें भक्त ये कहता है कि महाराज, मेरा गुरु मेरी वजह से कष्ट पाए, ये मुझे स्वीकार नहीं है। गुरु कष्ट पाते हैं अपनी इच्छा से जरूर, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि अंकल कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, मगर महाराज ने उनको कभी बीमार महसूस नहीं होने दिया। तो एक तरीके से दोनों के बीच में एडजस्टमेंट हो गया कि वो ठीक भी नहीं होंगे और वो बीमार महसूस भी नहीं करेंगे। तो वो चलता रहा, एंड ही लेड ए वेरी सेटिस्फाइड लाइफ, a long life in spite of a disease which would have taken his life long before. तो अर्जुन का रथ जिस तरीके से शस्त्रों से राख हो चुका था, उनके भक्तों का रथ भी हो सकता है, लेकिन लगाम किसे हाथ में है ये डिसाइड करता है कि इस रथ का क्या होगा, हमारे शरीर का क्या होगा, हमारा क्या होगा। हमारा कुछ नहीं होगा, हमारा वो होगा जो हमारे महाराज चाहेंगे, लेकिन तब होगा जब हमारा कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होगा, हमारे गुरु महाराज के हाथ में होगा। फिर वो हमारे रथ को सब शक्तियों से बचा कर रखेंगे, कुछ नहीं होने देंगे। यहां तक कि अर्जुन ने उन्हें कहा भी कि आप नीचे उतर जाओ। वो बोले ना, मैं तब तक नहीं उतरूंगा जब तक अर्जुन तुम सुरक्षित नहीं हो जाते, तुम भी उतरो। गुरु हमें नहीं छोड़ेंगे जब तक गुरु हमें सुरक्षित नहीं कर देंगे, बल्कि छोड़ेंगे ही नहीं। ये भाव है इसका। संगत जी, इसी प्रसंग को अंकल ने एक पुस्तक से जो महाभारत से लिया गया है उसको एज इट इज कोट किया है, वहां से लेकर के मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसको भी जल्दी से पढ़ दूं। जी। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, संजय आप सब जानते हैं, जो उनको महाभारत के युद्ध के बारे में सब बता रहे थे। केशव यानी कि भगवान कृष्ण ने गांडीव धनुर्धारी से कहा, अपना गांडीव और बचे हुए 2 तीर लेकर तुम उतर जाओ, मैं तुम्हारे बाद उतरूंगा। भरत वंश में श्रेष्ठ पाप रहित तुम नीचे उतर जाओ, क्योंकि यह तुम्हारे लिए ही अच्छा है। पांडु के शूरवीर पुत्र धनंजय ने जैसा उसे निर्देश दिया गया वैसा ही किया। समझदार श्री कृष्ण ने घोड़ों की लगाम छोड़ दी और फिर रथ से उतर गए। सभी प्राणियों के परमात्मा के रथ से उतर जाने के पश्चात अर्जुन के रथ की पताका पर विराजमान दिव्य वानर भगवान हनुमान भी गायब हो गए। रथ के ऊपर का भाग जो द्रोणाचार्य और कर्ण के दिव्य अस्त्रों के कारण जल गया था, फिर से प्रज्वलित हो गया और रथ राख का ढेर बन गया। हे राजन, यह सब जब हुआ तब आसपास कोई भी अग्नि प्रज्वलित नहीं दिख रही थी। वास्तव में धनंजय का रथ अपने तीव्र गति वाले घोड़ों को जोतने वाले दंड और कड़ी सब नीचे गिर गए। बर्बाद हुए रथ को देखकर हे राजन पांडु के पुत्र को बहुत हैरानी हुई और अर्जुन ने हे राजन श्री कृष्ण को नमस्कार करके
माथा टेका और हाथ जोड़कर कहा, हे गोविंद, हे दिव्य आत्मा, किस कारणवश मेरा रथ यूं जलकर राख हो गया? ये जो हमारी आंखों के सामने हुआ, ताकतवर शस्त्रों के स्वामी, अगर आप ठीक समझें कि मैं बिना किसी हानि के यह सुन सकता हूं तो कृपया मुझे सब बताइए। वासुदेव ने कहा, हे अर्जुन, वो रथ विभिन्न अस्त्रों शस्त्रों के हमले से नष्ट हो चुका है, लेकिन क्योंकि मैं स्वयं युद्ध के दौरान उस पर सवार था, इसलिए इसके टुकड़े नहीं हुए। हे शत्रु पर विजय पाने वाले, ब्रह्मास्त्र की ऊर्जा से पहले ही नष्ट हो चुका यह रथ तुम्हारे युद्ध जीतने के उपरांत मेरे नीचे उतरते ही राख हो गया। ये प्रसंग है महाभारत से, जिसे श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने लिखा और इसको अनुवाद किया केसरी मोहन गांगुली ने। तो ये वो प्रसंग था। अब आगे का पाठन। हम सब इतने भाग्यशाली हैं, मेरी पत्नी और मैं अक्सर ही खुद से पूछते हैं कि जब से हमने गुरु जी के चरण कमलों में शरण ली है, तब से हमारी जिंदगियां कितनी बदल गई हैं, कैसे हमारा जीवन स्तर हमारी सोच से भी बेहतर हो गया है, कैसे खुशियां हमारे दरवाजे तक आ गई, कैसे हम इतने समृद्ध और स्वस्थ हो गए हैं, समाज में इतनी इज्जत बढ़ गई, हमारे बच्चे भी अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहे हैं, और यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा की वजह से संभव हुआ है। अगर हम उनके द्वार पर नहीं आते, हमारी जिंदगियां मुरझाई हुई, बासी और उदास, स्वयं दुखी और दूसरों को दुख देती हुई किसी अंधेरे कोनों में खोई हुई होती। हर एक बार जब हम अपने आप से यह प्रश्न करते हैं, हम उस क्षण अपनी जिंदगी के किसी भी मोड़ पर क्यों ना हो, हमेशा गुरु जी का आशीर्वाद महसूस करते हैं। उनकी खुशबू हमेशा साथ रहती है, हमें यह भरोसा दिलाते हुए कि मेरे बच्चों, मैं हूं तुम्हारे पास। जी अंकल। अंकल, ये हम सब की कहानी है। जिस वजह से हमने शुरू से ही महाराज के चोला बदलने के बाद में गुरु महाराज के स्वरूप को माला नहीं चढ़ाई। कभी भी गुरु महाराज के स्वरूप पे माला नहीं चढ़ाते, क्योंकि न केवल हमारा मानना है, बल्कि ये वास्तविकता है कि हम एक लिविंग गुरु के सामने हैं। हमारे गुरु हैं, केवल दिखते नहीं है उस स्वरूप में जिसमें देखा करते थे, लेकिन वो कहीं गए नहीं। और वो सम्मान गुरु महाराज को उसी तरह से मिलता है जो एक लिविंग गुरु को, वर्तमान गुरु को मिलना चाहिए, और बिल्कुल सही मिलता है। क्योंकि गुरु की उपस्थिति एक फैक्ट ऑफ लाइफ है, और ये आपको बांध के भी रखती है। क्योंकि ये एहसास, आप कुछ भी कर रहे हो, किसी के साथ धोखा करने की कोशिश कर रहे हो, किसी को तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हो, किसी का बुरा करने की कोशिश कर रहे हो, तो करते भी है ना, तो इस रियलाइजेशन के साथ कि गुरु देख रहे हैं, तो आप उस हद तक नहीं जाते हैं जिस हद में कुछ गड़बड़ हो जाए। आप हमेशा इस चीज को, यू नो व्हेन टू बैक ट्रैक। गुरु महाराज ने बहुत सारा ज्ञान आपको नहीं दिया, ज्यादातर शब्द सुनवाए, लेकिन कभी कभी उनके गोल्डन वर्ड्स सुनने को मिल जाते थे। उसमें एक जनरल कपूर अंकल का एक छोटा सा इंटरेक्शन था महाराज के साथ, जिसमें उन्होंने उनसे कहा था कि अगर आप बहुत कुछ धर्म के बारे में नहीं जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझ ले कि आपसे किसी का भला हो जाए तो कर दें, और ना भला हो तो बहुत परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपके हाथों किसी का बुरा ना हो। और बुरा केवल कर्म से नहीं होता, और वो कर्म केवल हाथों पैरों से नहीं होता, वो जुबान से भी होता है। तो आपके हाथों किसी का बुरा ना हो, आपके मुंह से किसी की निंदा ना हो, आप किसी का बुरा ना करें और ना बुरा चाहें। गुरु महाराज के लिए इतना काफी है। दैट्स ऑल। तो मैं ये समझता हूं कि गुरु महाराज हैं, और उनका एहसास, उनकी उपस्थिति का एहसास हमें कभी नहीं छोड़ता। और ये बात तो नई संगत भी जानती है।
और हमसे शायद बहुत ज्यादा जानती हैं कि महाराज का एहसास है। पर दूसरी बात ये कि आज हम जैसे हैं, उस समय से जब हम महाराज के पास आए थे, बहुत अच्छे हैं। टूटी फड़की जिंदगी। मैं कई बार सोचता हूं, हम जैसे आप चीजों को तोड़ मरोड़ के प्रयोग करके डस्टबिन में फेंक देते हैं ना, वहां से वो कचरे के ढेर में जानी होती है। हमें महाराज ने डस्टबिन से उठाया है, फिर से टेबल के ऊपर लाए हैं, रेस्टोर किया है। महाराज ने बहुत मेहनत की है। हम जैसे हैं, जैसे दिखते हैं, ना हम इसके होने के लायक हैं, ना ऐसे दिखने के लायक हैं, लेकिन हम जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, और केवल इसलिए हैं क्योंकि महाराज हमारे साथ है। हमारा रथ अर्जुन वाले रथ से बेटर कंडीशन में नहीं है, लेकिन गुरु महाराज बैठे हैं ना, चल रहा है, और जब तक बैठे रहेंगे चलता रहेगा। महाराज का भरोसा ये है कि मैं आपके साथ हूं, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। जी अंकल। इसमें अंकल मैं एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि हम कहीं हमारे सत्संगों से, या हम जो इतनी पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, इससे कहीं आप लोग भ्रमित ना हो जाएं कि सब कुछ मीठा मीठा है। गुरुजी या तो कष्ट दूर कर देते हैं, और अगर वो दूर करना नहीं चाहते किसी कारणवश, तो उस कष्ट को सहने की शक्ति दे। देखिए, हम जीव हैं, ना जाने कितने जन्मों से भटक रहे हैं। ये तो गुरु की कृपा हो गई, हमें इतने गुरु मिल गए। उन्होंने एक सिंपल सरल सी एक ही बात कही, चंगा बंदा बन। बस उस चंगे बंदर बनने में ही है ये सिमरन करना, सेवा करना, दान करना। और जैसा अभी अंकल भी कह रहे थे कि हम कुछ भी बुरा करें, सोचें या करने का प्रयास करें, गुरु तो हमें टोकता है। हम वो सुनते हैं या नहीं सुनते, इसमें जिस दिन हम गुरु के नाम पे रेड लाइट जंप करना भी छोड़ देंगे ना, तब मानेंगे कि हाँ, गुरु सच में हमारे साथ, या हम सच में गुरु के साथ, हमने गुरु को पाया। क्योंकि हम सोचते हैं ये छोटी मोटी बातें तो कोई मायने रखती नहीं। बड़ी बातें हम शायद एक बार को सोचें, ये ऐसा नहीं करेंगे तो वैसा नहीं करेंगे, लेकिन क्या है, उस परिवेश में हम ना जाने क्या अनगिनत ऐसी ऊंची नीची बातें कर जाते हैं जो हमें सेटल नहीं होने देती। यम नियम अष्टांग योग में सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि अगर ईश्वर से कनेक्शन बिठाना है, धारणा इत्यादि करना है, और ध्यान में बैठना है, तो उससे पहले अपने आप को, अपने मन को, अपने तन को, दोनों को शुद्धता की ओर ले जाना पड़ेगा। नियमावली बनानी पड़ेगी, असत्य छोड़ना पड़ेगा, ये सब। तो यही कारण है कि हम अगर अपने आप को इन सब, मतलब छोटी से छोटी चीज में जब हम गुरु को ढूंढने लगेंगे ना, तभी गुरु हमारे साथ रहेगा। अन्यथा तो ठीक है, जैसी जिंदगी लेके आए थे वैसी लेके चले जाएंगे। फिर पता नहीं, फिर गुरु जी को फिर वो प्रयास करना पड़ेगा। गुरु जी कहा करते थे, तुम्हारी दशा ऐसी है जैसे उस हाथी की थी जो नहा के आता है, फिर सूंड से धूल भर के अपने शरीर पर छिड़क देता है, फिर नहाने जाता है, फिर छिड़क देता है। तो यही, ऐसे गुरु को मिलने का हमारे जीवन में सच्चा उसका अर्थ तभी है जब हम छोटी से छोटी बातों पर गुरु का भय खाएं। गुरु का भय इसलिए नहीं कि गुरु हमें कोई डराता है, गलत कर्म करने से रोकता है, वो भय। जी, तो आज के पाठन का ये अंतिम
पैराग्राफ है, गुरु जी ही हैं जो हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि कोई समस्या नहीं है या ऐसा कोई विषय नहीं है जिसको सुलझाने की जरूरत नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं। हम हर रोज किसी न किसी समस्या से जूझते हैं और अपना रास्ता इन मुश्किलों से लड़कर तैयार करते रहते हैं। यह कहते हुए भी मैं यही कहूंगा कि पहले और अब में फर्क है। अब हमारे पास, हमारे साथ, हमारे भीतर महाराज की सदा आश्वस्त करने वाली पवित्र उपस्थिति है, जो हमें किस्मत की दी हुई हर चुनौती का विश्वास से सामना करने का साहस दे। तो यही बिल्कुल वही बात। बात जो अंकल आपने कही जी इस पैराग्राफ में है कि जी अगर कोई ये सोचे कि गुरु महाराज के पास आप आ गए तो अब आपके जी पास प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी, जी जी ऐसा नहीं होने वाला है। समस्या तो होंगी, लेकिन बस यही फर्क है कि अब आपके पास आपके गुरु हैं तो आपको उन समस्याओं से लड़ने की शक्ति होगी। ऐसा नहीं है कि अब के बाद में जिंदगी की कमियां दूर हो जाएंगी या सब कुछ हैंकी डोरी हो जाएगा। हम्म, ऐसा किसी के साथ नहीं होता, लेकिन महाराज की उपस्थिति में होगा। तूफान भी आएंगे और आपकी बोट बहुत उछलने वाली भी है, लेकिन महाराज साथ में है, इसलिए आप उसको तूफान से निकाल पाएंगे। महाराज हम सबको हर उस चीज का सामना करने का साहस भी देंगे जिसके लिए हमें साहस की बहुत जरूरत है। जी अंकल। जी बस मैं यही इसमें ऐड करना चाहूंगा कि गुरु से अगर हम मांगे तो यही मांगे कि गुरु जी जिस भी हाल में आप रखो हमें कबूल है। उस हाल से निपटने के लिए, उस परिस्थिति से निपटने के लिए क्षमता और धैर्य प्रदान करते रहना। यही मांगते रहेंगे तो गुरु कभी भी ना तो किसी कठिनाई में रखेगा, और रखेगा भी तो उससे निकलने का रास्ता खुद सुझा देगा। और जब गुरु हृदय में बैठा होता है ना, तो वो हमारे अंतर्मन को प्रकाशित करता है। गुरु का तो काम ही यही है। गुरु अपने ज्ञान से प्रकाशित करता है हमारे मन में चल रहे द्वंद्वों से निपटने के लिए, मन में जो हम अपने अंधकार लिए बैठे हैं उससे बाहर आने के लिए, किसी भी विषमता, किसी भी परिस्थिति का सामना। तो आई थिंक गुरु जी के प्रति सच्ची भक्ति और श्रद्धा इसी में होगी। मैं समझता हूँ कि कमांडर अंकल भी इस बात से सहमत होंगे। और कुछ और अगर आप कहना चाहें इसमें। बिल्कुल ठीक अंकल। तो संगत जी बहुत बहुत धन्यवाद है सभी का। ये सेशन, ये अध्याय, ये चैप्टर तो संपन्न हो गया। अगले चैप्टर के साथ अगले सप्ताह फिर हम सब जुड़ेंगे। सुरेश अंकल, अब आप जो भी, अगर आपने कुछ कहना हो और इसके अलावा जो भी कोई आप सूचना देना चाहते हैं कुछ भी, या शीतल जी, और एक कोई हैंड भी रेज्ड है, आई डोंट नो। सो जय गुरु जी महाराज। बहुत ही सुंदर तरीके से, भाव से आपने रीडिंग की है गोपाल अंकल, और आपके और कमांडर शर्मा अंकल के जो संस्मरण हैं गुरु जी महाराज के साथ, गुरु परिवार निहाल हो गया। अंकल, समय की व्यवस्था को देखते हुए अभी हमको क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे। गुरु जी महाराज से हम सब आज्ञा चाहेंगे। थैंक्स अ लॉट एवरीवन वंस अगेन। जय जय गुरु गुरु जी। जी शुक्राना, बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना।